किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है एटा जिले के सुल्तानपुर गांव में। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के इस कवरेज में यह जिला 7वां रहा जहां पर बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया। वहीं कृषि वैज्ञानिकों से लेकर कृषि अधिकारियों ने इन्हें किसानों को खेती में नए नए तकनीकों के साथ सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। तो आइए जानते हैं पूरे दिन क्या कुछ रहा, किसानों ने अपना अनुभव किस तरह से किसान तक के साथ साझा किया और क्या कुछ सीख कर यहाँ से गए। एटा में हुए किसान कारवा के इस कार्यक्रम में पहुंचे कृषि विभाग के एडीओ जितेंद्र कुमार, जिन्होंने सरकार के द्वारा मिलने वाली कृषि यंत्रों को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मटर, टमाटर सहित अन्य सब्जियों की उन्नत खेती को लेकर भी किसानों को जानकारी दी और घाक की कहावतों के माध्यम से किसानों को मौसम और खेती की समझ विकसित करने के लिए जागरूक किया। किसान कारवां बढ़िया रहा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आप चलकर आए और किसानों के बीच एक जिला, एक गांव, एक विकासखंड के हिसाब से काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम रहा। मैं किसानों को जानकारी देना चाहूँगा कि किसान भाई, जहां अधिकांश ये क्षेत्र है जो मैंने किसानों को बताया है कि आप सब्जी की खेती करते हैं तो आप रासायनिक दवाइयों की जगह उसका असर हमारे उत्पाद में जाता है तो वो हमें भयंकर बीमारियाँ बनाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा और ये हमारा जलगलन, उकटा आदि रोगों की रोकथाम के लिए हमारा है। कीटनाशक के तौर पर हमारा बिवेरिया बेसियाना है और किसानों के लिए हमारा जैविक रूप से नीम ऑयल है। तो किसानों को मैंने बताया है कि आप बीज गोदाम पर आएँ और ये काफ़ी अच्छे 75% अनुदान पर ये किसानों को उपलब्ध है और किसान आएँ और उसका लाभ प्राप्त करें। मैंने ये किसानों को बताया और किसान यहाँ के जागरूक हैं और वो लाभ लेते भी हैं। किसान कारवा का कार्यक्रम आगे बढ़ा और दूसरे चरण में चंबल फर्टिलाइजर के एरिया मैनेजर भूपेंद्र राणा सिंह ने किसानों को कंपनी के उत्पादकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चंबल फर्टिलाइजर किस तरह खाद के माध्यम से किसानों की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। हमने बल्क फर्टिलाइजर में यूरिया, डीएपी, एमओपी के बारे में बात की, साथ में एनपीके के बारे में बात की। उसके बाद हमने बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात की जो हमारे उत्तम सुपरराजा और नैनो फर्टिलाइजर में जो हमारा आता है उत्तम प्रणाम के बारे में किसानों को समझाए। क्या कुछ किसानों के सवाल रहे जो लगता है कि आपको उस पर काम करने की जरूरत है? या किसानों को कहना है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है किसानों के बीच में। किसानों के बीच में ये जानकारी पहुंच नहीं पाती है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है और कोई जैसे हमारा प्रोडक्ट है उत्तम परिणाम, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो किसानों को पता ही नहीं है यहाँ पर। तो उसके बारे में हम किसानों को बताएं और उम्मीद है किसान आगे उसको अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करेंगे। किसान कारवा का कार्यक्रम आगे बढ़ा और तीसरे चरण में किसान कारवा का मंच संभाला एटा के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने, जिन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन और प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पराली को जलाने की बजाय उसका सही तरीके से प्रबंधन करके कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। किसान कारवा प्रोग्राम के माध्यम से आप किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मैं और मेरे अन्य वैज्ञानिक साथीगण, सभी लोग किसानों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के और भी कार्यक्रम आयोजित हो जिससे किसान भाई लाभान्वित होंगे। हमने किसानों को मृदा परीक्षण के बारे में बताया। चौथे चरण में जादूगर सलमान ने अपने जादुई अंदाज में किसान तक के किसान कारवा के संदेशों को किसानों तक पहुंचाया। उन्होंने मनोरंजन के जरिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी और सरल और तरीके से समझाई। ये जेवर आप लोग घर में रखते हो, बताओ रखते हो कि नहीं रखते हो? घर में रखते हो। ये भी अब आपका साथी है, ये जेवर भी आपका साथी है। अब आप करो ये कैसे हम मान ले ये साथी है। सुनिएगा, इधर इस पे लिखा है मुथूट फाइनेंस। ठीक, आइए अंकित जी थोड़ा सा निवेदन। हाँ ठीक, आइए इधर देख रहे हैं इस पे क्या लिखा हुआ है, मुथूट फाइनेंस। और इस पे क्या लिखा हुआ है बोलेगा, गोल्ड लोन। अब ये जेवर घर के अंदर रखा है, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक, तो किसी से उधार लिया, अब वो कह रहा दो जल्दी। खेत गिरवी रखा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना गोल्ड जितना भी है जेवर आप मुथूट फाइनेंस से संपर्क करिए और उसको सुरक्षित आपका रखा होगा। और आपको क्या करना है पता है, आप लोगों के लिए फायदा लेकर आए हैं, आपको जगाने, आपको बताने, आपको दिखाने। पांचवें चरण में कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक नीरज सिंह ने मंच संभाली
और उन्होंने किसानों को ये बताया कि उनके क्षेत्र को और संसाधनों के अनुसार कौन सी खेती ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। उन्होंने किसानों को आय बढ़ाने वाली फसलों को अपनाने की सलाह भी दी। इसके अलावा उन्होंने अनाजों के वैल्यू एडिशन पर काम करने की आवश्यकता बताते हुए केवी के द्वारा दिए जाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। देखिए, विशेष तौर पर जो आज की चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बीमारियां हर घर में हैं, तो उसी विशेष में जो हम कृषि विज्ञान के लैब टू लैब यानी कि विज्ञान को व्यवहार में उतारने का काम करता है, तो उसी में जैसे हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, तो उसमें हम पोषण इन लोगों को बाहर से मंडी से सब्जियां ना लगा कर लेकर अपने खेत में ही लगाई हुई सब्जी से अपनी थाली को तैयार करें और थाली में वो संतुलित थाली ये कैसे खाएं, इस पर विशेष बात हुई। और जो यहाँ की महिलाओं की जो समस्याएं थीं, उनको विशेष पोषण के बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए मैंने उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ में बुलाया है कि उनकी कुछ क्लासेस लगेंगी, जिससे कि उन्हें पोषण और कुछ बीमारियाँ या बुजुर्गों का जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, बच्चों का जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, तो इस पर विशेष उनके वहाँ क्लासेस लगेंगी, तो मैंने यहाँ बुलाया। छठवें चरण में पहुंचे कृषि विज्ञान केंद्र एटा के डॉक्टर शिव प्रताप, जिन्होंने किसानों को आय दुगनी करने के प्रभावी उपाय बताए। उन्होंने बताया कि कैसे किसान खेती के साथ पशुपालन को अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मेहरारा ब्लॉक में ये कार्यक्रम था। यहाँ मटर के किसान बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको अभी सलाह दी, जो अभी समय चल रहा है फसल में पाले का चल रहा है, पाले से फसल की कैसे रक्षा करें, उसके लिए मैंने उन्हें सल्फर 80% की स्प्रे करने की सलाह दी और खेत में नमी बनाए रखने की सलाह दी। बहुत पशुपालन के लिए मैंने किसान से कहा था कि आप एक गांव में यूनिटी तैयार करें और वहां से आप अपना प्रोडक्शन निकालें, घी का, दूध का, दही का, मट्ठे का, और उसे मार्केट में सेल करें, जिससे आप लोगों की आय बढ़ेगी और आप उस आय से अपने को विकसित कर सकेंगे। और भारत देश का जो संकल्प है विकसित भारत संकल्प अभियान 2047, उसमें आपका इससे बहुत बड़ा सहयोग। वहीं कार्यक्रम के अंत में यानी कि 7वें चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की गई। 500 रुपये के 10 पुरस्कार धर्मेंद्र, तोड़ीलाल, वीरेंद्र, हरवेंद्र, देवजीत, कुंवरपाल, मुकेश कुमार, पिंकू, प्रवीण और हेमराज को प्रदान किए गए। दूसरे पुरस्कार के रूप में 2000 रुपये की राशि विपिन कुमार को मिली, जबकि प्रथम पुरस्कार के रूप में 3000 रुपये की राशि जगनेश कुमार को दी गई। कार्यक्रम के अंत में एटा जिले के किसान नई जानकारियों और मुस्कान के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए। अच्छा समझ में आया और काफ़ी बेनिफिट भी समझ में आया है। किसान के लिए कैसे कैसे यूरिया लगाना है, कैसे डीएपी लगाना है, कैसे मतलब खेती को मेंटेन रखना है, ये सब कुछ समझ में आया मेरे में। और बाकी की अब इसी के आधार पर करेंगे। मिट्टी चेक करना भी बताया था। तो अच्छा, लकी ड्रॉ आपके यहाँ हुआ, क्या रहा? हाँ, लकी ड्रॉ पे पहला स्थान पाया है मैंने और मुझे पाके बहुत खुशी हुई। और उसके लिए 3000 रुपये की 2000 रुपये का यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें लकी टिप मिला था मेरे लिए, 2000 रुपये का मिला है मेरे लिए। हाँ, और ये कार्यक्रम जो भी हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ पर क्या कुछ जानने को मिला? वो किसान के बारे में बताना चाहा उन्होंने हमारे लिए, जैसे कि उगाने कैसे है, कोई बहुत कुछ बताया उन्होंने हमारे लिए। इस तरह के कार्यक्रम इससे पहले कभी आपके गांव में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ। कितना कुछ मिला जानने को? जब सीखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए मिला। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।